हल करेंगे हम कार्यपत्रक 46, 47, 48, 49, 50 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 46, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। वह सिनेमा गया होगा, वो है भूतकाल का। तेज आंधी आई थी, वाक्य है भूतकाल का। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, ये भी भविष्य काल का है। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, भविष्य काल। दूसरा प्रश्न है इसमें, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखें। मैं इस घर में रहता था, भूतकाल। मैं इस घर में रहता हूँ, वर्तमान काल। मोर नाच रहा है, वर्तमान काल में, इसको भूतकाल में बदलेंगे, मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया, भूतकाल का है, इसको भविष्य काल में बदलेंगे, आप आज क्या खाओगे। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल का वाक्य है, वर्तमान में बदलेंगे, वह कॉलेज में पढ़ती हैं। कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्य काल का वाक्य था, अब इसको भूतकाल में बदलेंगे, कल विद्यालय में छुट्टी थी। हम कल दिल्ली जाएंगे, भविष्य काल। वर्तमान काल का है, आज हम दिल्ली जा रहे हैं। ये था कार्यपत्रक 46। कार्यपत्रक 47 का हल करेंगे हम। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दें। स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में। इस चित्र में देखें क्या काम कर सकते हैं। देखो ये काम नहीं करना, कूड़ा डाल रहा है, ये कचरा हर कहीं फेंक नहीं सकते, डस्टबिन में डाल रहे हैं, ये दोनों राइट है, हर कहीं फेंकना गलत है, इस बात का ध्यान रखें। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार का विज्ञापन है। अब नीचे ये विज्ञापन जारी किया गया पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, इसमें राइट करें। ये पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग का। पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। हमें कचरा इधर उधर नहीं डालकर सदैव कूड़ेदान में डालना चाहिए। चौथा प्रश्न है, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। सभी जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा, जिससे बीमारियां फैलने लगेगी। स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाएं, और हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। ये दोनों श्लोक हैं। ये था कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 48, संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहे हैं, तोते पिंजरे में बंद हैं। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, पक्षी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी आजाद होकर खुले आकाश में उड़ रहे हैं। चित्र नंबर 2 में देखिए। चित्र नंबर 2 में कैसा महसूस कर रहे हैं, पक्षी आजाद महसूस कर रहे हैं। 5वां प्रश्न, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। हमें चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। यह था कार्यपत्रक 48। कार्यपत्रक 49, एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। मछली को घमंड था सुंदरता का। मछली पहले रहती थी तालाब में, मछली रंग की थी, सुनहरे रंग की। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। गंदे पानी, मछली उदास क्यों हो गई, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। 6वां प्रश्न है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे रंग पर कभी घमंड नहीं करते। नीचे लिखे गए शब्दों को लिखकर वाक्य बनाएं। घमंड यानी गर्व, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। परछाई यानी छाया, पानी में पेड़ की परछाई दिख रही है। सुनहरा यानी सोने जैसा, उसके बाल सुनहरे हैं। धारा यानी लहरें, वह नदी की तेज धारा में बह गया। उदास यानी दुखी, जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 49। कार्यपत्रक 50। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीन का लाल। खेल रहा जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वैस तो। खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी ये तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलना क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। अब इस पद्यांश में खिलौने के लिए मचल गया था दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है, राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों हो उठी, माँ राजकुमार के सोने के खिलौनों को देखकर जिद करते अपने पुत्र को देखकर दुखी हो उठी। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप 3 शब्द बनाइए। सुपुत्र, ब्राह्मण पुत्र, धनिक पुत्र। उपयुक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांटिए। इस गद्यांश में सर्वनाम शब्द आए हैं मैं, वही, जिसको, वह, यहाँ, मुझको, तू, इस और उसने, ये यहाँ सर्वनाम शब्द आए हैं। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा सोने का खिलौने की जिद कर रहा था। माँ गरीब होने के कारण उसके लिए सोने का खिलौना नहीं दिला सकी, इसलिए नाराज था। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। हाँ, मैंने भी एक बार साइकिल के लिए जिद की है। आपने जो भी जिद की हो यहाँ उत्तर लिख दो, सही है। ये था कार्यपत्रक 46, 47, 48, 49, 50। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।